तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हम सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं एक सोलर इन्वर्टर पर, और सोलर इन्वर्टर जो है उसकी रेटिंग है आपकी 15 kVA से 180 वोल्ट। 15 kVA एंड 180 वोल्ट। 15 kVA का मतलब होता है 1500 VA, नहीं सॉरी 15,000 VA। 15,000 VA को ही बोलते हैं 15 kVA का इन्वर्टर। और ये कितने वोल्ट का है? 180 वोल्ट। 180 वोल्ट का क्या मतलब है? डीसी। ये डीसी कहाँ से आने वाली है? बैटरी से। तो 180 वोल्ट में कितनी बैटरियां लगी भाई? सिंपल सा बात, डिवाइड कर लो, 15 बैटरियां लगेंगी सेम। 15 बैटरियां सेम एच की सीरीज में, सेम एच की 15 बैटरियां सीरीज में। ठीक है, ये कहानी है। यहाँ तक बात करते हैं इस पे पैनल लगाने, इसी मॉडल पर इसको समझेंगे हम। तो 15 kVA पर अगर एमपीपीटी का इन्वर्टर, जनरली 3 साढ़े 3 kVA से ऊपर के इन्वर्टर सब किस में आते हैं? एमपीपीटी में ही आते हैं। एमपीपीटी सोलर चार्जर के साथ आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पहले सीख चुके हैं कि एमपीपीटी क्या होता है और पीडब्ल्यूएम क्या होता है। इस पे कितना मैक्सिमम लगा सकते हैं? मैक्सिमम जो सोलर लगेगा वो लगेगा 15 किलोवाट। 15 किलोवाट लगाने के लिए आपको जनरली जो शॉर्ट फॉर्म होता है, मुझे तो ऐसे याद रहता है, 335 के 3 पैनल मिलके बनाते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बनाते हैं तो 15 का बनाना है तो सीधे सीधे गुणा कर दो। सीधे निकाल लेता हूं मैं, 335 के 45 पैनल लगेंगे। ये मेरा फंडा है। बाकी आप लोग कैसे निकालोगे? आप लोग ऐसे 15-15 की चीज रहेगी सर में। आप कैसे निकालने वाले हो? आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इस प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, इनको डिवाइड करेंगे तो ये 44 कुछ निकलेगा, 44.7 जो भी निकलेगा उसको राउंड ऑफ करके कितना कर लेंगे? 45 पैनल्स। ठीक है, 45 पैनल लगने वाले हैं। क्लियर? अब 45 को 45 सीरीज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होएगा? 45 पैनल, 45 वोल्ट एक पैनल का, गुणा करोगे तो ये 1700 वोल्ट के लगभग कुछ बनेगा, जो कि गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है उसके लिए आपको पता रीजन देना पड़ेगा मुझे कि क्यों गड़बड़ है। ऐसे थोड़ा ना हवा में तीर मार दूंगा कि गड़बड़ है। इसके लिए 15 kVA का 180 वोल्ट में जो आपका सोलर इन्वर्टर आएगा, इसकी बीओसी देखनी पड़ेगी आपको। ये कहाँ से मिलेगी? टेक्निकल स्पेक्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशंस। अब ये कहाँ से मिलेगा? जब आपने इन्वर्टर परचेज किया होगा उसके अंदर एक मैनुअल होगा, वहां से मिलने वाली है आपको ये बात। ठीक है, टेक्निकल स्पेक्स कहाँ से, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये मेरे पास पड़ा हुआ है एक, ये देखिए, अल्फा प्लस नाम का यूटीएल का कंपनी का है ये। सिंगल फेस इन है, सिंगल फेस आउट निकालता है। 15 kVA का 180 लिया था मैंने। 15 kVA का 240 में भी आता है। अब कुछ लोग कहेंगे 15 kVA का 4 बैटरी में क्यों नहीं आता? उसकी अलग वजह है। डिस्चार्जिंग एम्पेयर बैटरी का बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उतना छोटा नहीं बनाएंगे। राइट? तो 15 का 180 बनाया मैंने, तो इसकी बीओसी है 300 से 625, और इसकी है 400 से 650। तो इसको देख लेते हैं पहले, 300 से 625 वाला सीन। ठीक है, चलते हैं इसी पेज पर। यहाँ पर सबसे पहले बीओसी लिख लेंगे, और ये बीओसी रही आपकी। बीओसी कितनी रही? 300 वोल्ट से लेके 625। सोलर मिनिमम कितना रहेगा? 300 वोल्ट, मैक्सिमम 625। ये सोलर का डीसी वोल्टेज। क्लियर? फोटो वोल्टाइक वोल्टेज भी बोल सकते हो, रेंज मिनिमम से मैक्सिमम, ये वर्ड क्लियर मैं पहले कर चुका हूँ। अब इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम 15 के अगर 3 लगा दें तो कितना वोल्टेज बनेगा? 675। कैसे निकाला? 45 को दो बराबर भागों में आप डिवाइड करोगे, हो नहीं पाएगा। ठीक, तो 45 को 3 बराबर भागों में डिवाइड करोगे अब। राइट? तो 15 15 हुए, 15 15 15। राइट? 15 × 45 करोगे, 15 पैनल इंटू 45 वोल्ट, ये बनता है 15 × 4 = 60, 15 × 15 = 75। 675 वोल्ट बन गया। अब आपकी जो बीओसी थी वो थी 625 वोल्ट। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? और तरीके, लेकिन प्रैक्टिकली ये लग जाएगा इन्वर्टर। ये समझा देता हूँ प्रैक्टिकली क्यों लग जाएगा। प्रैक्टिकली बॉस ये इसलिए लग जाएगा कि जो आपका पैनल होता है, 335 वाट के पैनल की मैं बात कर रहा हूँ। 335 वाट के जो पैनल्स होंगे, ये आपकी जो बीओसी होता है ये 45 वोल्ट होता है। ये आपकी कंपनियां लिख के देती हैं प्रैक्टिकली। ये जब आप पैनल्स को लेके आओगे नीचे,
तो ये पैनल 45 वोल्ट नहीं देते हैं इन्वर्टर पर, इन्वर्टर के टर्मिनल पर ये वोल्टेज 45 नहीं निकालते हैं। ये आपके टर्मिनल पे निकालेंगे जब बढ़िया रेडिएशन पड़ रहा हो, सनलाइट प्रॉपर आ रही हो, पूरा एंगल बन रहा हो, धूल ना हो पैनल पर, एकदम क्लीन पैनल हो, एकदम सारे के सारे, और कोई शेडो ना आ रही हो, और तब इसके टर्मिनल पर 44 वोल्ट के लगभग बना सकते हो आप प्रैक्टिकली। बहुत मुश्किल है लेकिन बन जाता है। लेकिन आप सोच रहे प्रैक्टिकली कस्टमर के यहाँ, तो वो बनने वाला है आपका 42 वोल्ट। प्रैक्टिकली टर्मिनल पर इन्वर्टर के 42-41 के बीच में बनता है। ठीक, ये बनेगा। अगर पैनल गंदे हैं तो वही और गंदा हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो 42 वोल्ट प्रैक्टिकली टर्मिनल पर एक पैनल बनाता है। आपने 15 सीरीज की है, उसके हिसाब से वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ गए। दूसरी बात, पैनल आपके जनरेशन जब भी स्टार्ट करेंगे तो मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे बॉस, और मॉर्निंग से वोल्टेज आपका क्या होता है, बढ़ता है। मॉर्निंग से वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है, राइट, यही बताया था मैंने। तो आपका पैनल मिनिमम वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो सोलर से जनरेशन होगा वो मिनिमम वोल्टेज से स्टार्ट होता है या मैक्सिमम से? मिनिमम से। ये मैं बता चुका हूँ कई बार। आपका जनरेशन होगा वो 300 वोल्ट पर होगा। आपने कहा मैंने 15 पैनल सीरीज में लगाए, तो 15 पैनल, ठीक है, इंटू 20 वोल्ट। मिनिमम एक पैनल को कितना वोल्ट बनाना होगा? 20 वोल्ट। जैसे ही 20 से 21 वोल्ट बनेगा जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 सीरीज में लगे हुए हैं, राइट। 21 वोल्ट जैसे ही होगा जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 21 वोल्ट जैसे ही बना जनरेशन स्टार्ट। लेकिन याद रखना 21 वोल्ट ये है जहां पर जनरेशन स्टार्ट हो रहा है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर जनरेशन स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज। और आपको कहानी बता चुका हूँ कई बार, बेसिक की क्लास में भी बताया हूँ। ओपन सर्किट वोल्टेज में करंट होता है जीरो, तो पावर होती है जीरो, जनरेशन होता है जीरो। तो क्या कहानी समझ में आई? ये समझ में आई कि सर बीओसी पे कोई जनरेशन नहीं होता है। तो फिर जनरेशन कैसे होता है? देखो 21 वोल्ट पे जनरेशन नहीं होगा। 21 के बाद, मैं कहने का मतलब है 20 वोल्ट के ऊपर जैसे ही आएगा 21 वोल्ट, 21.5 वोल्ट, ये बीओसी कन्वर्ट हो जाएगा बीएमपी में, मैक्सिमम वोल्टेज में। कहने का मतलब है बीएमपी तो नहीं कन्वर्ट होगा, इसको हम बीएमपी नाम नहीं देंगे। अब बीओसी नहीं रहेगा, बीओसी से डाउन होकर एक नॉर्मल वोल्टेज बन जाएगा। वी वर्किंग लिख लो आप, वोल्टेज ऑफ वर्किंग, मतलब जिस पे वोल्टेज पे वर्किंग हो रही है। तो पावर, प्रैक्टिकली आप इसको एक्चुअल लिख सकते हो, पावर एक्चुअल इज इक्वल टू वोल्टेज एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाई करंट एक्चुअल, है ना। और पी मैक्स क्या होगा? जब पूरे दिन में मैक्सिमम मिलेगी, जिसमें बी मैक्स होगा इंटू आई मैक्स होगा। ये तो एमपीपीटी का काम है। तो एक्चुअल वाली कंडीशन को बी एक्चुअल और आई एक्चुअल को लेके हमको बी मैक्स करना है, ये एमपीपीटी का काम है। ठीक है, लेकिन जनरेशन तो एक्चुअल पे ही होगा ना स्टार्ट। अपन वो भले ही तो 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद ट्रैकिंग करके मैक्सिमम कर ले, लेकिन एक्चुअली तो यहाँ स्टार्ट होगा। तो आपको ये समझ में आई है कि हमेशा बीओसी बड़ा होगा बी एक्चुअल से। और अगर आप टेक्निकली हैं तो और समझ लो, बीओसी बड़ा होगा, और बी एक्चुअल हमेशा बीएमपी और उसके बीच में होगा। मैं बी एक्चुअल को कैसे लिखूं? मैं बी एक्चुअल वर्ड जो प्रैक्टिकली मैंने अभी ले लिया है, बी एक्चुअल कभी कभी बीएमपी भी हो सकता है, और कभी कभी ये इससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, आप ये समझ लो। बीएमपी एक कहने का वर्ड है जो आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। जैसे आपका जनरेशन हो रहा था 20 वोल्ट पर, राइट, 20 से 45 वोल्ट में मान लेता हूँ जनरेशन हो रहा है, तो बीएमपी होगा यहाँ पर 37 वोल्ट पे, मैं मान लेता हूँ 37 वोल्ट पर आपका है बीएमपी। बीएमपी कौन सा वोल्टेज होता है? जहां पर मैक्सिमम पावर जनरेट होके मिलती है पैनल से, राइट, वो है बीएमपी। और ये है 45 वोल्ट बीओसी। 20 वोल्ट क्या है? बी मिन लिख लो इसको आप, बी मिनिमम, जहां पर जनरेशन स्टार्ट होगा। जिसको मैं एक्चुअल बोल रहा था उसको बी मिन लिख लो। नहीं, बी मिन एक अलग वर्ड हो जाएगा, बी मिन भी नहीं लिख सकते हो, लेकिन समझ लो। अब बी एक्चुअल क्या है? एक वेरिएबल है जो 20 से लेके 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 38, 45 के बीच में जो भी वोल्टेज रहेगा, आप जिसको भी पकड़ रहे हो उसको क्या बोलोगे? वी एक्चुअल। तो ये तो पूरे दिन का वोल्टेज है, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग टाइम पर अलग अलग वोल्टेज होगा भाई, होगा या नहीं होगा? होगा। इसको मैं बी एक्चुअल बोल दे रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। बी मिनिमम वो है जहां पर जनरेशन स्टार्ट होता है, बी 37 वो है जहां पर करंट मैक्सिमम होता है। 37 के ऊपर जब भी आप करंट देखोगे पैनल का, वो आई मिनिमम होगा, क्योंकि बीओसी पे करंट क्या होता है? जीरो।
और इससे नीचे करंट क्या होता है, 0। बी मिनिमम से 0, बी ओसी मतलब बी मैक्स से भी 0। क्लियर, एक पैनल का बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली मेरी इतनी बड़ी कहानी बताने का सिर्फ एक ही मतलब है, आपको थोड़ा बहुत जिसको आइडिया लग गया, नहीं आ रहा है तो कमेंट में मुझे आप टाइम के साथ बता देना कि कहाँ समझ में नहीं आया है, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा इस वीडियो में। राइट, क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल है और मुझे इसके लिए 2 घंटे का सेशन चाहिए। अपने चैनल पर ऑलरेडी एक टॉपिक पे पड़ा हुआ है वीडियो कि कैसे एमपीपीटी काम करता है, ये उसका लॉजिक था, और कैसे पैनल से जनरेशन होता है। आपको डाउट लगता है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट में अगर ये डिमांड करते हो हाउ अ पैनल वर्क, मतलब हाउ पैनल कैसे काम करते हैं, उनका वोल्टेज कैसे काम करता है, कैसे मैक्सिमम जनरेशन होता है, कैसे एमपीपीटी काम करता है, तो इसी पर एक टॉपिक पे मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। और एक वीडियो इस पे भी आ सकता है कि सोलर से जो करंट आता है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, सोलर एम्पियर की जो कैलकुलेशन होती है। सोलर एम्पियर आ रहे हैं, अब कुछ एम्पियर लोड पे चले जाते हैं जो एसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ बैटरी चार्जिंग में जाते हैं, बैटरी की चार्जिंग में जो डीसी होती है, तो सोलर से आने वाले डीसी कुछ इधर जा रहे हैं इसी लोड पर, कुछ इस पे, तो इसकी कैलकुलेशन का भी एक वीडियो आ सकता है। ठीक है, नहीं यार आपको नीड है तो आप कमेंट में इसी वीडियो पूछ लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, लगेगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का। राइट, तो मेरा अभी कंसर्न ये था कि प्रैक्टिकली जो पैनल्स मिलेंगे और वो मॉर्निंग से जनरेशन स्टार्ट करेंगे तो वो 42 वोल्ट कभी पहुंचेंगे ही नहीं। 42 वोल्ट कभी जाएंगे, 42 वोल्ट तो ओपन सर्किट वोल्टेज है ना उनका। तो ओपन सर्किट वोल्टेज तो क्यों करोगे आप, आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया कोई सिस्टम, 15 पैनल सीरीज में लगा दिया आपने, तो आप उसको ओपन क्यों करेंगे, वो तो कभी ओपन होगा ही नहीं। सुबह उसने 20 वोल्ट से स्टार्ट किया और वो मैक्सिमम कितने तक जाएगा, 37 वोल्ट तक, जो आपका बीएमपी है 38 तक चला जाएगा। राइट, अगर आपने किसी वजह से कट कर दिया तो ये 39 चला जाएगा, 41, 42 के ऊपर जाएगा नहीं प्रैक्टिकल, क्योंकि पैनल गंदे होते हैं और वायर का ड्रॉप होता है नीचे तक। तो 42 वोल्ट एक पैनल का, 42 भी नहीं मिलेगा आपको, 41 के लगभग मिलेगा, मैं 42 मान लेता हूँ, इंटू 15 पैनल, 15 × 4 = 60, 15 × 2 = 30, 630 वोल्ट बन गया। और 625 वोल्ट इसका है, तो प्रैक्टिकली आप 15 के 3 इसमें लगा सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है, 15 × 45 वोल्ट, ठीक, 15 15 के 3 लगा सकते हो, 50 वोल्ट ऊपर है। इन शॉर्ट पूरे वीडियो का शॉर्ट जो निकल के आया है इस वीडियो के एग्जाम्पल से, वो ये निकल के आया है, 335 वाट के पैनल, जो कि पैनल के पीछे लिख के आता है 45 वोल्ट इसकी बीओसी है, ये प्रैक्टिकली -2 वोल्ट -3 वोल्ट आप कर लेना, इससे ज्यादा वोल्टेज आपको बना के नहीं देंगे। धूल गंदे हो जाएंगे, नए होंगे तो 2 3 दिन रहेगा, तो आपको कभी प्रॉब्लम प्रैक्टिकली इसकी वजह से नहीं आने वाली है। तो -3 वोल्ट से भी आप कनेक्शन कर सकते हो। क्लियर सभी को हो रही है ये बात, नहीं हो रही है? अगर कोई डाउट है आप माइक ऑन करके अभी भी पूछ सकते हो। तो 42 वोल्ट के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर सभी को? एक पैनल 42 वोल्ट से ऊपर कभी बना ही नहीं पाता है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो 630। कोई डाउट किसी को? यहाँ मैंने समझाया वही चीज जो लेफ्ट में समझाई है, बीओसी मैक्सिमम बीएमपी से। बीएमपी क्या होता है, जहाँ पर करंट जीरो नहीं होता है, क्लोज सर्किट होता है, जनरेशन स्टार्ट होता है। और ओपन सर्किट वो होता है वीओसी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो होती है, उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। क्लियर? तो ये पूरा समझ में आ गया कि हम 15 के 3 इसमें कैसे लगाएं, 15 15 की 3 स्ट्रिंग कैसे बनाएं, 45 पैनल कैसे लगाएं। बात क्लियर है? कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं आपको अगर लगता है तो, पैनल के कनेक्शन के कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, प्लेलिस्ट बना लेंगे। उसके लिए मुझे थोड़ा स्क्रीन पे कुछ शो करना पड़ेगा, मल्टीपल, मतलब एक आपको बीओसी इन्वर्टर की रेटिंग वो सारा कुछ शो करना पड़ेगा। राइट, तो एक वीडियो कर लेते हैं जिसमें कई सारे एग्जाम्पल एक साथ कर लेंगे, 5 6 सिस्टम का अलग अलग हम पैनल की कॉम्बिनेशन बना लेंगे। राइट, तो अभी हम विदा लेते हैं, और क्या करने वाले हैं आप लोग, इस वीडियो को लाइक करने वाले हैं। ठीक है, मेक श्योर आपने लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो अगला वीडियो देखने के लिए आप वेट करें, मैं उसको भी अभी जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ।